जब 27 की एज पर था, मतलब भाई साहब तुम्हारा भाई फरारी से चलेगा। हाँ 5-6 तो भाई साहब बिला होंगे हमारे पास, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, इस उम्र तक एक टाइम पे मैं सोचा करता भी था, सच बताऊं तो मैं जब 27 की एज पर था तो मेरे खुद के भी प्लान्स थे कि नहीं यार मैं आईआईटी में आ चुका हूं, मैं इतना इस 27 तक इतना कमा लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइफ में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, प्लान था 35 में रिटायर करने का, इतना तक प्लान बना लिया था। इतनी मेहनत करेंगे कि 35 तक तो रिटायर हो जाएंगे। अब 31 की एज पे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब रिटायरमेंट की तो एज आई गई है, बुढ़ापा भी आई गया, बैंक बैलेंस अभी है नहीं है, पापा से पैसा मांगना पड़ेगा बुढ़ापे में, या तो जमीन मांगेंगे। तो कुछ चीजें ना आपके प्लान के हिसाब से चलती नहीं है लाइफ में। ठीक है, कुछ चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। तो इसीलिए मैंने 27 जब, और मैं इतना डेडलाइन के लिए श्योर था कि नहीं भाई 27 मतलब भाई साहब तुम्हारा भाई फरारी से चलेगा। हाँ 5-6 तो भाई साहब बिल्ला होंगे हमारे पास, बिल्ला नहीं होए, हाँ म्याऊ म्याऊ वाला बिल्ला नहीं, बिल्ला घर घर बड़ा वाला। हाँ हर बड़े शहर में तुम्हारे भाई का घर होगा। ठीक है, हाँ खूब पैसा कमाएगा तुम्हारा भाई, कमाना क्या बैठ, पैसा पीटेगा। लेकिन 27 की उम्र पे भाई साहब ऐसी हालत थी कि उधारी में जी रहे थे ठीक है, 200 से पैसा मांग करके काम चल रहा था। लाइफ ना कभी कभार इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपको नहीं पता रहता कब क्या हो जाए। तो 27 के बाद मैंने सोचा यार कि क्या बना रखा था अपने ऊपर, एक जबरदस्ती का प्रेशर है, जबरदस्ती का प्रेशर कि हाँ कि घर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हटाओ ये सब चीज, मेटेरियलिस्टिक है जब अंगूर खट्टे हैं उसी समय बचपन की कहानी याद आई। ठीक है, जब मिल नहीं रहा तो अंगूर खट्टा, कौन रहेगा घर में है। हम लोग टेम्पररी इस धरती पर आए हैं, हम लोग ना ही शरीर लेके जाएंगे ना ही कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्या ही जरूरत है ना। तो 27 से लेके 29 तक 2 साल के अंदर मैंने ये सारी चीजें वॉश आउट करी। मेरी बाइक खराब हो गई, ठीक ही नहीं करे, पंचर पे ही दौड़ा रहे, जब तक टायर चलेगा चलेगा। ठीक है, एक दिन ऐसा हो गया टायर चल ही नहीं रहा, लेके गए, वो कह रहा है सर टायर चेंज होगा। मैंने कहा क्यों, पंचर लगाओ। तो कह रहा है भैया इसमें 72 पंचर हैं, हर पंचर 50 रुपए का लगता है, ट्यूबलेस टायर है। कह रहे इतने की तो आपकी बाइक नहीं बची है मैंने कहा हवा भरिए चुपचाप, 2 रुपया का काम है बस, ट्यूबलेस टायर है चलेगा, 2 रुपया का हवा यहां भरा है, 2 रुपये का हवा 2 किलोमीटर बाद भरा है, आराम से ऑफिस पहुंचा तुम्हारा भाई। तो 2 साल के अंदर सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें जो अंगूर खट्टे हैं की वजह से लग रहा था, सब हमने साइड में कर दिया। 29 से 31 की जो उम्र हुई बड़ी चिल हुई, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमारी पेंट गंदी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हमारी पेंट में इंक लगा है, कोई टेंशन नहीं। बाल झड़ गए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बिल्कुल मजे में जिंदगी जीजिए यार। कभी कभार आपका प्लान आपके दिमाग की दही कर रहा होता, हाँ आराम से जिए। और क्या, कोई कहेगा यार इतना मतलब तुम अच्छी कंपनी में कर रहे हो, अपना वेशभूषा देखिए, क्या कर लेंगे। हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मैं ट्रेन के, मेरे पास टिकट नहीं थी। ठीक है, तो ट्रेन का जो कनेक्टर होता है ना, उसके साइड में बाथरूम होता है, तो मैं 2 बाथरूम के बीच में जब सो के जा रहा था ना, उस समय मेरे को बड़ा वो हो रहा था, दुख। ठीक है यार, टिकट ले लेनी चाहिए, पापा ने पैसे दिए थे, हम उसका इधर उधर खर्च करते हैं ठीक है, घर देखो जब हम कॉलेज जाते थे धनबाद, तो पापा तो स्टेशन पे या मम्मी तो स्टेशन पे छोड़ने जाते थे, तो उस समय तो हम टिकट का पैसा नहीं मार पाते थे। लेकिन जब कॉलेज से वापस आ रहे होते थे ना सेमेस्टर खत्म होने के बाद, तो मैं पैसे इधर उधर कॉलेज में ही उड़ा देता था, और मेरे को लगता था दोस्तों के साथ चले जाएंगे बैठे बैठे, और क्या है 12 घंटे की दूरी है, हाँ मूवी चला लेंगे, 2-3 मूवी देखेंगे, बकैती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, हो जाएगा काम। उस समय पता लगा कि हम अकेले ही जा रहे हैं, पापा बीच में बुलाए थे, हम पैसा इधर उधर उड़ा दिए, अब सीट मिली नहीं, सर्दी का समय था। तो जब हम बाथरूम के 2 बाथरूमों के बीच में हम अपना, भाई साहब 3 बजे के बाद नींद आने लगी, हमें लगा अब तो नहीं होगा भाई। पहले मैं इस दरवाजे के पास, क्योंकि ठंड का वो था, तो दरवाजा मैंने बंद करा और मैं यहां पर दरवाजे के पास सो गया।
तो भाई साहब कहीं स्टेशन पे रुकी तो दरवाजा तो बंद था। मैं सो रहा हूं। फिर क्या हुआ कि किसी बंदे को चढ़ना होगा रात के समय, अब दरवाजा खुले ही ना, वो बाहर से गालियां दे रहा। मैंने कहा कौन किसको गालियां दे रहा है? मैं उठा तो देखा मुझे ही पड़ रही है। कह रहा दरवाजा खोल मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो मैंने जैसे दरवाजा खोला पहले लड़ाई हो गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इस साइड ट्रेन बार बार इधर चल रही है, बार बार उठना पड़ रहा है, इस वाले दरवाजे के साइड मैं सो जाता हूं। मैं इस वाले दरवाजे के साइड जैसी सोया, बस अगला स्टेशन इस साइड आ गया। मैंने कहा भाई काम नहीं बन रहा, नींद भाई साहब बहुत ज्यादा आ रही है। मैं बाथरूमों के बीच में अपना बैग, वो मतलब थोड़ा सा चादर लगाई, तकिया लगाया, वो अपना बैग लगाया और सो गया। उस समय मेरे को बड़ा दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था यार 2 बाथरूमों के बीच में सो रहा हूं, बहुत बदबू आ रही है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे में से आ रही है या फिर बाथरूम में से आ रही है, दोनों का बराबर हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन फिर सुबह जब मैं दिल्ली पहुंचा, ठीक है, जब मैं सुबह दिल्ली पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, ठीक है, वो सारा गिल्ट और सारा जो गंदा गंदा सा फील हो रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो सारा स्टेशन पे उतर गया। रीजन बीइंग पता है क्या है? रीजन बीइंग ये है कि लोग मेरे को जानते ही नहीं है। उनको क्या पता कि मैं ट्रेन में किस हालत में सो के आया हूं। ऑटो वाले का बोला ए फरीदाबाद चलेंगे, ठीक है, पैसा है तुम्हारे भाई के पास, ठीक है, ट्रेन का नहीं था लेकिन ऑटो का पापा ने दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल एटीट्यूड में ऑटो में बैठ के भाई साहब सीधे फरीदाबाद गया मैं। तो कहने का मेरा ये सेंस है कि लोग आपको थोड़े से मोमेंट के लिए जरूर देखेंगे और आपको एनालाइज करेंगे और हो सकता है आपके बारे में ओपिनियन भी बना ले। क्या फर्क पड़ता है? 5 दिन के बाद वो कहीं अलग पिट रहा होगा अपनी दुनिया में, हम अलग पिट रहे होंगे अपनी दुनिया में। अपनी जिंदगी में दूसरे की वजह से स्ट्रेस नहीं लेने का, सिर्फ देने का है। क्लियर? हाँ, ये सही बात है भाई, दूसरे का ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं। ठीक है, लाइफ चली जाती है आगे, और ज्यादा नहीं कर पाए तो क्या हुआ? भगवान ने भेजा ही इसलिए था कि जाओ बकैती काटा, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ तो किसी को भी नहीं पता है। है ना? पर्पस ऑफ लाइफ तो किसी को भी नहीं पता है। भगवान ने धरती पे भेजा है, जाओ भैया 60-70 साल तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, जाओ। हाँ, कलयुग है, जाओ। तो 60-70 साल हमको भी काटना है, आपको भी काटना है, मजा किया जाए, इसीलिए ऐसे पढ़ रहे हैं। क्या ही कर लेंगे, मरने के बाद काम थोड़ा ना आएगा। बस समय काटने का ये एक जरिया है। क्या? इंजॉय करिए पढ़ाई को। हाँ, क्लियर? हाँ, ट्रू लाइन्स। हाँ भाई देखो, हमारे तो सोचने का ये तरीका है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हुए तो बस अब साधु बनने की देरी है। हाँ, किसी दिन प्रवचन देते हुए मिलेंगे तुम्हें, हाँ, पंडाल वंडाल में। क्लियर? आ जाओ भाई। तो हम कहां पर थे? हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थे। आ जाओ बैक टू आईआईटी। अगर नहीं हुआ तो भाई साहब लोग बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, प्लीज पढ़ लो। हाँ, ये बात भी है।